हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक जी मैक चैनल के एक नई वीडियो में। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको भी आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो शुरू करते हैं फिर इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आता है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस वे हार्डवेयर होते हैं जिनमें किसी सूचना या डाटा जैसे कि फोटोज, वीडियोज, संगीत फाइल्स, फोल्डर्स को स्टोर किया जाता है, स्टोरेज डिवाइस कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, एचडीडी, एसएसडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड आदि। मैग्नेटिक टेप एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डाटा को स्टोर करने के लिए एक पतले प्लास्टिक रिबन का इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नेटिक टेप का आविष्कार फ्रिट्ज पफलिमर ने किया था। इसमें 100 MB यानी कि 100 मेगाबाइट से लेकर 200 गीगाबाइट यानी कि 200 GB तक का डाटा स्टोर किया जा सकता है। इसके बाद आता है फ्लॉपी डिस्क, जिसको एफडी बोलते हैं। फ्लॉपी डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका इस्तेमाल छोटी मात्रा में डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसका आविष्कार IBM टीम यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन टीम ने के द्वारा किया गया था। फ्लॉपी डिस्क तीन तरीके की आती है। एक होता है 8 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क जिसमें आप 80 KB यानी कि 80 किलोबाइट तक का डाटा स्टोर कर सकते हैं। दूसरा होता है 5.25 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क जिसमें आप 1.2 MB यानी कि 1.2 मेगाबाइट तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद आता है 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क जिसमें आप 1.44 MB यानी कि 1.44 मेगाबाइट तक का डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये तीन तरीके की फ्लॉपी डिस्क आती थी। इसके बाद आता है सीडी, जिसका पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसका इस्तेमाल डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। सीडी का आविष्कार जेम्स रसेल ने किया था। सीडी में 650 मेगाबाइट से लेकर 700 मेगाबाइट तक का डाटा स्टोर किया जा सकता है। सीडी अलग अलग प्रकार की होती है जैसे सीडी रोम, CDRW, CDR और VCD और फोटो सीडी। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है ये मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। सीडी रोम में आप एक कस्टम रोम इंस्टॉल कर सकते हैं जैसे कि विंडोज़ या फिर किसी एडेप्टर के ड्राइवर्स। और इसके बाद आता है CDRW। CDRW का मतलब है CD कॉम्पैक्ट डिस्क और रीराइटेबल, यानी कि इसमें आप डेटा को डिलीट करके दोबारा भी डेटा डाल सकते हैं, इसको आप दोबारा भी राइट कर सकते हैं। इसके बाद आता है CDR, जिसका मतलब होता है राइट वंस रीड मनी, जिसको वॉर्म करके भी जानते हैं। यानी कि इसमें आपने एक बार डेटा को डाल दिया तो उसको आप दोबारा डिलीट नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसको आप रीड कर सकते हैं लेकिन फॉर्मेट करके दूसरा डेटा नहीं डाल सकते हैं। इसके बाद आता है VCD, यानी कि जिसको बोलते हैं वीडियो CD। इसमें आप वीडियोस को स्टोर करके रख सकते हैं। इसके बाद आता है फोटो CD, इसमें आप फोटोज को स्टोर करके रख सकते हैं। इसके बाद आता है DVD। DVD भी एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसका इस्तेमाल थोड़ी बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। DVD का आविष्कार पैनासोनिक, फिलिप्स और तोशिबा कंपनियों ने मिलकर किया था। एक DVD में 4.7 GB यानी कि 4.7 गीगाबाइट से लेकर 17.08 गीगाबाइट तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। DVD भी अलग अलग प्रकार की होती है जैसे DVD रोम, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW और DVD रैम। DVD रोम भी ठीक CD रोम की तरह ही होती है। इसमें भी आप गेमिंग सॉफ्टवेयर या फिर कोई विंडोज़ रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इससे आप सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद आता है DVD-R, जिसमें आप एक रिकॉर्डेबल डेटा रख सकते हैं। इसी का दूसरा पार्ट यहाँ पे मिलता है DVD+R। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि इसमें तो आप रिकॉर्डेबल डेटा रख सकते हैं और इसमें भी रख सकते हैं, लेकिन दोनों में परफॉर्मेंस यानी कि जो स्पीड इनकी होती है उनका डिफरेंस होता है। ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस तो नहीं होता है। इसके बाद आता है DVD-RW, यानी कि DVD रीराइटेबल और DVD+RW। इन दोनों में आप डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं और फॉर्मेट भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वापस भी डेटा को रख सकते हैं, यानी कि आप बार बार इनमें डेटा को रख सकते हैं और इनमें भी स्पीड और परफॉर्मेंस का डिफरेंस रहता है। इसके बाद आता है DVD रैम। DVD रैम आप एक रैंडम एक्सेस मेमोरी की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप अपने PC या फिर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में रैम को इंस्टॉल करते हैं, वैसे ही DVD को आप रैम की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसको HDD बोलते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका इस्तेमाल बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव का आविष्कार रेनोल्ड बी जॉनसन ने किया था, जिसमें 16 GB से लेकर 36 टेराबाइट तक का डाटा स्टोर किया जा सकता है। SSD, जिसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव भी एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका इस्तेमाल बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है।
सॉलिड स्टेट ड्राइव का आविष्कार फुजियो मात्सुओका ने किया था, जिसमें 128 जीबी से लेकर 30 टीबी यानी कि 30 टेराबाइट तक का डाटा स्टोर किया जा सकता है। इसके बाद आता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है। पेन ड्राइव का आविष्कार पुआखेन सेंग ने किया था। एक पेन ड्राइव में 8 एमबी से लेकर 4 टीबी यानी कि 4 टेराबाइट तक का डाटा स्टोर किया जा सकता है। इसके बाद आता है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड एक छोटा पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है। मेमोरी कार्ड का आविष्कार फुजियो मात्सुओका ने किया था, जिसमें 1 जीबी से लेकर 2 टीबी यानी कि 2 टेराबाइट तक का डाटा स्टोर किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।